हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एक पुरानी टीवी के सर्किट से एक म्यूजिक प्लेयर या एम्पलीफायर बनाना सिखाऊं। अब किस तरीके से बनाते हैं पुरानी टीवी के सर्किट से, ये आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपके पास भी अगर टीवी का सर्किट पुराना पड़ा हो तो उससे आप इजीली बना सकते हैं। आप लोग के पास पड़ा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी टीवी का सर्किट है और उसमें कौन सी ऑडियो ऐसी लगी है। अगर आपको पता नहीं ऑडियो ऐसी कौन सी है तो मैं वो भी आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो आपके पास पड़ा हो तो बताना जरूर कि आपके पास ये एक मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में जो सबसे पहली टीवी आई थी उसकी कंपनी का नाम क्या था। जो भी रहा होगा मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग को अभी तक याद है ये चीज़ें। बहुत पुरानी मेमोरी थी। अब देखिए ये मेरे पास खराब सर्किट है। अब देखिए सर्किट कभी भी ना खराब पूरी तरीके से नहीं होता। उसमें या तो कोई ना कोई छोटी मोटी खराबी होती है, वो तो फाइंड करने पर ही पता चलती है। अब इसमें क्या खराबी थी वो मैं बता देता हूँ। ये किसी कस्टमर की थी, ये टूट गया था। कस्टमर ने बोला कि मुझे अब टीवी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें एलईडी टीवी ले ली थी। तो ये सर्किट मुझे दे दिया था खोल के। और मैंने कहा चलो यार इस टीवी का सर्किट से एम्पलीफायर बनाना काफ़ी लोगों को सिखा दूँ। जिनका ये डिमांड था उनके लिए ये भी डिमांड पूरी हो जाएगी। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए स्पीकर आपके पास टीवी के अंदर ही मिल जाएगा। वैसे छोटा मोटा स्पीकर सभी के पास होता ही है। वैसे टीवी के अंदर दो से स्पीकर होते हैं। अब स्पीकर भी नहीं लेना है आपको, एम्पलीफायर भी इसी के अंदर मिल जाएगा। तीसरी चीज़ एक जो लेनी पड़ेगी जिससे आप ऑडियो चलाएंगे, या तो आप इस तरीके की किट ले लीजिए जिसमें चिप भी लगती है, ब्लूटूथ भी है, या फिर इसमें यूएसबी है। नहीं इसका आप इसको नहीं लेना चाहते हैं और भी सस्ते में काम करना चाह रहे हैं तो इस तरीके का कोई हेडफोन या एयरफोन आपके पास पड़ा होगा जिसकी एक लीड कटी होगी। उसी से आप है ना मोबाइल के माध्यम से चला सकते हैं। हालांकि इस तरीके के मोबाइल अब आते नहीं है जिसमें ये लगता हो, लेकिन इस तरीके के आप ब्लूटूथ किट को लगाकर इजीली काम कर सकते। इसके भी कनेक्शन समझा दूंगा, आप इसके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो सेक्शन कौन सा है वो जानना जरूरी है। अब ऑडियो सेक्शन का ही हमने इस्तेमाल करना है तो ऑडियो सेक्शन इसका ये वाला है। मैंने कैसे पता किया, अब आप भी इजीली पता कर सकते हैं। आपके जो स्पीकर्स हैं वो कहाँ पर कनेक्ट हैं वो जरूर देखना है, उसकी लोकेशन देखनी है। यहाँ पर इस टीवी के अंदर देखिए काफी लोग को रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होती है इस टीवी को। थोड़ा सा अगर 1 मिनट और दे दो तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए टीवी के अंदर अलग अलग सेक्शन बटे हुए होते हैं। काफी लोग देखते घबरा जाते हैं, इतनी बड़ा सर्किट है कहाँ रिपेयर करूं। ठीक है, इसलिए सिंपल से एक चीज है, आपको हर सेक्शन को समझना है। अब यहां से 220 देखिए, यहां से 220 वोल्ट इनपुट हो रही है। ये रेक्टिफायर सेक्शन है, ये फिल्टर सेक्शन है। यहाँ पर ये पूरा ये प्राइमरी सेक्शन है, इसको समझ लीजिए। ये ट्रांसफॉर्मर तक प्राइमरी सेक्शन है। तो यहाँ पर मेन 220 वोल्ट आती है जो इसको है ना, यहाँ पर रेक्टिफाई हुआ, उसके बाद डीसी बना, डीसी के बाद एसटीआर में गया, एसटीआर ने इसको सिग्नल दिया ट्रांसफॉर्मर से। फिर स्टेप डाउन होके अलग अलग वोल्टेज बटी अलग अलग जगह के लिए। और जहाँ जितनी वोल्टेज चाहिए, ये ईएसटी के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए वहाँ गई। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है, और ये ऑडियो सेक्शन है। ये अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। देखिए सिंपल सा है, इसको जस्ट पीछे करोगे तो पीछे वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएंगी। कितनी वोल्टेज कहाँ पे मिलती है, सिंपली ट्रांसफॉर्मर की लैग में लिखा हुआ है। 16 वोल्ट, 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, 26.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 110 वोल्ट, 7 वोल्ट। सभी जगह वोल्टेज लिखी हुई है। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सभी वोल्टेज आपने चेक करनी होती है। जो वोल्टेज में गड़बड़ी होती है उस वोल्टेज को आपने ठीक करना होता है। यहाँ पर कुछ डायोड और कैपेसिटर लगे हुए हैं। हालांकि अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट कुछ चीजें आपको समझा दी हैं। अब हमने बात करनी है ऑडियो सेक्शन की। तो इसका जो ऑडियो सेक्शन है वो ये वाला है। अब मैंने कैसे पता किया, क्योंकि स्पीकर की वायर यहाँ पर कनेक्ट थी। और ज्यादा इजी तरीके से समझा दूं तो जहां पर ये देखिए आईसी लगी है, इस आईसी को गूगल करके फाइंड कर लो। ये आपको पता चल जाएगा ये आईसी ऑडियो आईसी है या वर्टिकल आईसी है। काफी बार है ना वर्टिकल आईसी और ऑडियो आईसी दिखने में एक जैसी दिख रही है। ये इसका नंबर है यूटीसी 2003, वर्टिकल आईसी का नंबर अलग होता है। तो गूगल करके आपको इसके नंबर को गूगल करके क्लियर पता चल जाएगा। वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि स्पीकर के कनेक्शन आपको जहां पर लगे हुए दिखेंगे वो समझ जाएंगे वही आपकी ऑडियो आईसी है। अब जरूरी नहीं कि आपके उसमें यही आईसी लगी हो, किसी किसी उसमें अलग आईसी होती है, किसी की उसमें अलग आईसी होती है। सभी सर्किट में अलग अलग आईसी होती है। बस क्या चीजें हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो आईसी लगी हुई है उसकी पिन आउट को हमने समझना है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें यूटीसी 2003 लगी हुई है। अच्छा 2003 नाम से एक और आईसी आती है, उस पर कंफ्यूज मत होना। यूटीसी 2003 ये एक ऑडियो आईसी है। अब यहाँ पर मैंने आईसी की पिन आउट को निकाला हुआ है। जैसे मेरे पास इसमें यूटीसी 2003 लगी हुई है तो इसकी मैंने पिन आउट को इस तरीके से निकाला। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे आप तो इसकी सभी पिनों की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। थोड़ा सा और डिटेल से जाऊं तो इसकी जो फर्स्ट पिन है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, यानी कि फर्स्ट पिन पे हमारा ऑडियो इनपुट होएगा। सेकंड नंबर की पिन को आप छोड़ देंगे। थर्ड नंबर की पिन हमारी 12 वोल्ट से ये ऑडियो ऐसी चल रही है। तो 12 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो अगर बैटरी से चला है तो ठीक है, नहीं तो आप 12 वोल्ट का एक अडेप्टर ले लीजिए, 12 वोल्ट का एक अडेप्टर ले लीजिए, 1-2 एम्पियर का सिंपल सा है अडेप्टर ले लीजिए। तो अडेप्टर का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इस आईसी के थर्ड नंबर की पिन से कनेक्ट होगा। और जो
12 वोल्ट जाएगा वो आपका सबसे लास्ट पिन पे जाएगा। और ये वाली पिन, एक सेकेंड, और ये वाली पिन हमारी आउटपुट यानी कि स्पीकर आउटपुट इस पिन से होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ऑडियो इनपुट, ये खाली छोड़ देंगे, ये ग्राउंड का, ये आउटपुट का, ये सप्लाई का। ये दिखने में सेम आपकी जो है ना 2030 आईसी की तरह होती है, होम थिएटर वाली आईसी की तरह, लेकिन इसकी जो है इसमें ग्राउंड दिया जाता है और उसका कनेक्शन थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ 12 जीरो की ही जरूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। अब मैं चलिए इसके कनेक्शन आपको बता दें। जैसे अच्छा, आपने अभी तक फोटो खींच के नहीं रखी हो तो प्लीज इसकी फोटो खींच लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा हुआ, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके जो कनेक्शन होने हैं वो सबसे पहले वाली पिन पे हमारा इनपुट होना है। पहले तो मैं इसमें 12 वोल्ट के कनेक्शन कर देता हूँ सिंपल से। इसको मैं पलट देता हूँ आईसी को। अच्छा, आईसी के जो पिन नंबर्स हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। लिखा नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर से गिनेगा 1 2 3 4 5। अब एक नंबर की जो पिन है मैं पलट देता हूँ उसको, कुछ इस तरीके से रखूं और जूम भी कर लूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे पिन है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये आईसी है, आईसी की 5 पिनें हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिननी, ऐसे नहीं गिननी है, ऐसे गिननी है 1 2 3 4 5। तो इसके जो 5वें नंबर की पिन है उसमें हमारा क्या होना है, 12 वोल्ट हमने इनपुट पॉजिटिव करना है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 5वें नंबर की पिन को हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पिन को आप ट्रैक करें तो यहाँ से यहाँ तक डायोड लगी है जो कि हमारे यहाँ पर देखिए कहाँ से, इधर से कनेक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये इसमें 16 वोल्ट से चल रहा है, यानी कि इसको 16 वोल्ट से चलाया गया है। हालांकि इसमें 12 वोल्ट से हम इसको चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन करेंगे हम 12 वोल्ट के। तो चलिए कनेक्शन कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 वायर मैंने ले ली है जिसमें हम एक पॉजिटिव का, एक को हम पॉजिटिव बनाएंगे, एक को हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ऐसे के जो 5वें नंबर की पिन है उसमें हम 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। 5वें नंबर की पिन यहाँ पर दीजिए या फिर यहाँ पर दे दीजिए, थोड़ा सा हटके मैं यहाँ पर इधर पे दे दूंगा इसको, और या फिर एक रेजिस्टेंस के बाद में दे सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है इसमें, ये प्रोडक्शन के लिए है तो चलिए इसमें दे देते हैं। और इसके बाद या फिर आप 5 नंबर की पिन दे दीजिए या फिर यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है उसमें दे दीजिए, आपकी मर्जी है, कहीं पर भी दो, डायरेक्ट 5 नंबर में भी देखते हो। अब यहाँ पर हमें ग्राउंड के कनेक्शन करने हैं तो तीसरे नंबर की पिन होगी वो हमारी ग्राउंड की होगी। तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर की पिन यहाँ पर है, या तो यहाँ पर कनेक्शन कर लो इसको या फिर इसको ऊपर ऊपर को देंगे हम जहां पर हमें खाली जगह मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा खाली है तो यहीं पर एक कैपेसिटर भी लगा होता है, कैपेसिटर पे हम दे देंगे, ठीक है, यहीं पर हम इसको दे देंगे, यानी कि 12 वोल्ट इसमें कनेक्शन हमने किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसमें इतना भाग भी अलग से कट कर सकते हैं। इतना सा पार्ट है, मैं आपको लाइनिंग कर देता हूं उसकी में। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर इतना पार्ट इसको कट करके अलग भी कर सकते हैं। एम्पलीफायर सेक्शन बस इतना सा है तो उसको अलग करके आप इतना सा कट करके अलग भी कर सकते हैं अगर इतना बड़ा सर्किट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिए है। तीसरे नंबर की पिन जो कि यहाँ से अटैच थी, 5वें नंबर की पिन जो कि यहाँ से अटैच थी, हमने थोड़ा सा हटके यहाँ पर कनेक्शन किए हैं। अब हम यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो ऐसी चल जाएगी। अब हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। स्पीकर के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो चौथे नंबर की पिन होती है, कौन सी है चौथे नंबर की पिन, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर की पिन है, ये हमारी स्पीकर की है जो कि ऊपर कनेक्टर्स के साथ में लगी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। दूसरा यहाँ पर कनेक्टर के पास में स्पीकर की जो एक वायर है वो आपकी यहाँ पर लग जाएगी और दूसरी आप या तो कनेक्टर में ही जोड़ लीजिए या फिर एक वायर को यहाँ पर जोड़ के एक को ग्राउंड में कर दीजिएगा। चलिए कनेक्टर के ऊपर ही जोड़ लेता हूँ सुविधा के लिए, क्योंकि कनेक्टर यहाँ पर दिया गया स्पीकर का तो उसी में जोड़ लेता हूँ। 2 कनेक्टर हैं, दोनों एक ही से ही कनेक्शन इन्होंने करे हुए हैं, या कि ये डुअल चैनल आईसी नहीं होती, सिंगल चैनल ही होती है, एक से ही इन्होंने 2 कनेक्टर यहाँ पर जोड़े हुए हैं। अब स्पीकर के भी हमारे कनेक्शन हो गए हैं, 12 वोल्ट और स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं। तीसरा कनेक्शन हमारा होना है ब्लूटूथ या इसका। अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है, ये सिर्फ ये कनेक्ट इस तरीके से जैक है, तो इसकी आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, अगर जैक कोई है पड़ा है तो इस तरीके से काट के इसमें आपको 4 वायर्स मिल जाएंगी। ध्यान से देखो, इसमें आपको 4 वायर्स इस तरीके से मिल जाती हैं। 4 वायर्स में एक ग्राउंड की होती है, तो ये वाली होती है ग्राउंड की, ये देखिए जो गोल्डन होती है ग्राउंड की होती है, और यहाँ पर ये वाली आपकी माइक की होती है नीले रंग की, उसको रख लो। सीधे आप इसमें रेड को पकड़ लो, बस रेड और गोल्डन को पकड़ लो बस। अब रेड को आप कनेक्शन दोगे 1 नंबर की पिन के साथ में, और गोल्डन वाली को कनेक्शन दोगे कहां पर, ग्राउंड में। ग्राउंड कहां पर, जहां पर आपने बैटरी का नेगेटिव दिया है वो भी पकड़ सकते हो, या फिर इसके तीसरे नंबर की पिन पर हो। ग्राउंड जहां जहां पर तीसरे पिन के साथ में जो जो कनेक्शन हमने करे हैं वो सब ग्राउंड कहलाएगा।
स्पीकर का एक वायर भी हमारे ग्राउंड के साथ में जुड़ा है, एक वायर इस आईसी के 4th नंबर की लेग के साथ में जुड़ा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है तो इसके वायर के आप कनेक्शन कर सकते हैं। इन दोनों वायर के कनेक्शन ग्राउंड का आप यहाँ पर ग्राउंड जहाँ पर मिल रहा है वहां पर दे दो, और ये जो है रेड कलर का है, ये रेड कलर का आप 1st नंबर की लेग से, इस आईसी को 1st नंबर की लेग से दो, क्योंकि इनपुट है इसमें दे दो। हमारे पास इस तरीके का कोई मोबाइल नहीं है, हमारे पास है एक ब्लूटूथ जिसको हम यहाँ से ही सिग्नल देंगे, यानी कि ब्लूटूथ से ही इसको चलाएंगे। तो ब्लूटूथ में जो हमारे लेफ्ट के कनेक्शन हो, लेफ्ट राइट कोई एक ही कनेक्शन होगा क्योंकि ये सिंगल चैनल आईसी है। तो यहाँ पर जो इसकी ये 1st नंबर की लेग है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए 1st नंबर की लेग में एक इन्होंने कैपेसिटर जोड़ा है, आप यहाँ पर या तो कैपेसिटर पे दे दीजिए या तो इस तरफ दीजिए। चलिए मैं 1st नंबर की लेग में डायरेक्ट इसमें सिग्नल को इनपुट करता हूँ, और एक वायर हमारी जो बची है उसको हम ग्राउंड से जोड़ देंगे, या इसकी तीसरे नंबर की लेग से जोड़ो, या फिर जहां पर भी आपको ग्राउंड मिल रहा है वहां पर जोड़ लो। तो तीसरी लेग से हम ग्राउंड ले लेंगे यहाँ पर। चलिए ये है ग्राउंड, यहीं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो कनेक्शन हमारे सारे हो गए हैं। तो इसमें 12 वोल्ट हम इसमें देंगे और सिग्नल यहाँ से देंगे। अब इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए। देखिए ये जो ब्लूटूथ मेरे पास है वो 5 नहीं बल्कि 12 वोल्ट से चलता है, क्योंकि यहाँ से 12 वोल्ट हम इनपुट करेंगे तो इसके पीछे एक रेगुलेटर लगाया है जो कि इसको 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर अब हमारे लिए सुविधा हो गई है कि हम इसको 12 वोल्ट देंगे और इसको भी 12 वोल्ट। अब दोनों, इसके 12 वोल्ट और इसके 12 वोल्ट कि हम एक ही कनेक्शन कर लेंगे। देखिए दोनों को ग्राउंड ग्राउंड एक ही साथ मिला लेंगे। देखिए बड़ा हमने सिंपल तरीका किया हुआ है, ज़्यादा झंझाल नहीं किया हुआ है। और इसके साथ में ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इन वायर्स में हम पॉजिटिव देंगे, 12 वोल्ट इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, ठीक है। या आप एडाप्टर से दीजिए, सप्लाई से दीजिए, जो आपके पास 12 वोल्ट का सोर्स हो उससे आप दे दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको 12 वोल्ट झट से दे देता हूं। आप 16 वोल्ट तक दे सकते हैं इस आईसी को, क्योंकि ये आईसी 16 वोल्ट तक में काम करती है। जोड़ दिया है मैंने ब्लूटूथ मोड। इसको हम वॉल्यूम जूम डाउन करते हैं, और यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ मोड इसने बोल दिया है, यानी कि अब ये काम कर रहा है। अब इसको मोड चेंज करते हैं, AUX मोड। अभी देखिए मैं एक चीज बताऊं, वॉल्यूम कंट्रोल यहीं से होएगा। देखिए वॉल्यूम कंट्रोल यहीं से होएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बटन लगाने की जरूरत नहीं है, यही वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। अभी यहाँ पर इसमें ब्लूटूथ मोड में डालता हूँ इसको मैं, और एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आपको मैं यहीं पे सुना भी देता हूँ। ब्लूटूथ मोड काफी अच्छा साउंड है और बहुत ही पावरफुल साउंड है, क्योंकि आईसी बहुत अच्छा वाट आउटपुट कर रही है। चलिए मैं इसको जरा पेयर करता हूँ ब्लूटूथ के साथ में, और आपको एक सॉन्ग सुना के सुनाता हूँ। इसको मैंने सक्सेसफुली पेयर कर लिया है। अब मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा हमिंग नहीं है, बिल्कुल प्योर और क्लियर साउंड आ रहा है, आप इसमें सुन सकते हैं, बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, कोई हमिंग इसमें नहीं है। अब मैं सॉन्ग प्ले करके आपको बहुत तेज आवाज है, और इसको अगर बॉक्स में रखा होता स्पीकर को तो काफी ज्यादा साउंड इसमें से आता। अच्छा इसमें से थोड़ी सी हमिंग आ रही है, इसको मैं थोड़ी सी हमिंग मींस थोड़ा सा करकर साउंड आ रहा है, इसको मैं और क्लियर करने के लिए जो हमने इसमें से इसमें से जो हमारा लेफ्ट का जा रहा है या राइट का कोई भी सिग्नल जा रहा है, उसके पीछे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, उसको हम यहाँ पर कैपेसिटर के हाथ में जोड़ेंगे। अच्छा मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि हमने डायरेक्ट 1st नंबर की लेग से इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हम 1st नंबर की लेग में न देके इससे ऊपर एक कैपेसिटर लगा है, इसके बाद में देंगे तो और थोड़ा सा क्लियर साउंड इसमें आएगा। इसमें थोड़ा सा और क्लियर साउंड आएगा, कैपेसिटर को फिल्टर करेगा और अच्छा साउंड इसमें से देगा। पहले तो इसमें एक थोड़ा सा हमिंग थी, अब तो बिल्कुल हमिंग खत्म हो गई है, क्योंकि हमने इसमें और फिल्टर इसमें कर दिया है। बेस काफी अच्छा है, क्योंकि ये आईसी अच्छा खासा बेस दे रही है। अगर चाहे तो इसमें बेस का अलग से सर्किट लगा के और इसको बूस्ट कर सकते हैं बेस को, ठीक है। तो फाइनली आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से कनेक्शन होने, किस तरीके से क्या होना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। और देखिए बहुत आसानी से आप मात्र 50-60 रुपए के खर्च में इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये 50-60 रुपए में आ जाता है। बाकी तो ये चीजें आपके पास ऑलरेडी पड़ी होंगी। अगर आपको ये नहीं लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया सिस्टम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।